नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार दोस्तों हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। इंडिया गठबंधन और एनडी गठबंधन के बीच में सीधी टक्कर। जी हां दोस्तों, बताते चले देश भर के अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज यहां पर उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से कुछ सीटें तो लोकसभा चुनाव के बाद में ही खाली हुई हैं। दरअसल कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए विधायकी छोड़ी थी, लिहाजा वह विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। और वहीं कुछ विधायकों के निधन के बाद में विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है। दोस्तों बताते चले आप लोगों की जानकारी के लिए कि बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। और भी इसके साथ ही देख सकते हैं कि मतदान जारी है, बम्पर तरीके से यहां पर वोटिंग हो रही है। कई जगहों पर यह खबर सामने निकल के आई है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि 13 जुलाई को इस उपचुनाव का नतीजा आएगा, जिसमें पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है या फिर एनडी गठबंधन ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को खबर बताते चले, राहुल गांधी के खिलाफ में याचिका डालने वाले वकील पर भड़के हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। बोले जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की यहां पर बहाली के खिलाफ में याचिका दायर करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में उनकी अर्जी खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया था। इसके बाद में वकील पांडे ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध किया था, लेकिन जज साहब ने जबरदस्त तरीके से उनको हड़काया है और यहां तक कि कह दिया है कि क्या आप खुद ही जा रहे हैं या फिर कोर्ट मार्शल को बुलाया जाए। इस कदर की दोस्तों जबरदस्त तरीके से फजियत देखने को मिली है भाजपाई समर्थित वकील की। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को लगा है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व गृह मंत्री ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी में टूट नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर हजारों नेता एक साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी को एक तगड़ा झटका लग चुका है। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में बीजेपी के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों एक एक करके तमाम दिग्गज नेता यहां पर भाजपा छोड़ रहे हैं और सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और एमबीए में शामिल होने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने मौसम की हवा यहां पर पूरी तरीके से पहले ही भांप ली है कि किस तरफ लहर चल रही है, उसी तरफ अब नेता यहां पर शिफ्ट होने लगे हैं। यानी कि एमबीए की लहर है महाराष्ट्र के अंदर और भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों एक और जो बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें, भाजपा में जबरदस्त फूट नजर आ रही है। केंद्रीय स्तर पर मंत्री ना बनाए जाने से नेता होने लगे हैं नाराज। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि बीजेपी और मोदी सरकार दलित विरोधी है। ये बात खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के सांसद रमेश चंदपा जिगा जिनागी ने कही है। बताते चले कि बीजेपी के सांसद रमेश चंदपा
ने यहाँ पर दलित समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार में मंत्री ना बनाए जाने से दुखी होकर के उन्होंने कहा है कि मुझसे तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है। मोदी सरकार की कैबिनेट में सारे ही अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं, क्या दलितों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया? मैं इससे बहुत ही दुखी हूं। ये कहना है बीजेपी के 7 बार के सांसद का, यानी कि अब पार्टी के अंदर ही अंदरूनी कलह देखने को साफ तौर पर मिल रही है और यहां पर कई सांसद और भी नाराज बताए जा रहे हैं, जो कि यहां पर दिग्गज नेता हैं, कई बार के सांसद हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया और यहां पर अपने चहेतों को मंत्री बनाया गया है जो अपर कास्ट के हैं। ये यहां पर आरोप लगाया गया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी। इसके साथ ही यहां पर आप लोगों को बताते चले, विदेश जाकर के देश का अपमान करना कोई मोदी से सीखे, और वो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। जी हाँ दोस्तों, खुद ही पीएम मोदी ने ये बात स्वीकार की है और खुद ही बयान भी दिया है। इनके हिसाब से 2014 से पहले का भारत तो कुछ था ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं दोस्तों। रूस में उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है, जिसके बाद में सोशल मीडिया पर लोग उनको जम करके ट्रोल भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी से खबर आ रही है जहां पर दाल 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं भी नहीं है। यह कहना है सूर्य प्रताप शाही का, जो कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री हैं। लगता है कि पिछले 10 साल से किसी किराने की दुकान पर मंत्री जी गए ही नहीं हैं। इसीलिए यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके की बातें भाजपाई मंत्री अब करने लगे हैं, वो भी जनता के बीच में। ये खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। भाजपा बौखलाई। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और कहा कि नरेंद्र मोदी के 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड ये रहा। पहला, जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमलों में 8 सैनिक और 10 नागरिक शहीद हो गए। दूसरा, जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसा। तीसरा, यहां पर नीट में धांधली, पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, सीएसआईआर नेट परीक्षा स्थगित, नीट पीजी परीक्षा स्थगित, आटा दाल दूध महंगा हुआ, टोल टैक्स 15% तक बढ़ा, सीएनजी के दाम बढ़े, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट हुई, विदेशी निवेश 43% नीचे, बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा, मणिपुर अभी भी जल रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता। ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी से खबर आ रही है, हम फैजाबाद कैसे हार गए। बीजेपी की बैठक में सीएम योगी का सवाल सुनकर के सन्न रह गए हैं सभी नेता। जी हां दोस्तों, जब से यहां पर भाजपा अयोध्या की सीट हारी है तब से ही सभी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। खास करके सीएम योगी यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, इसी क्रम में एक बैठक बुलाई गई। हम फैजाबाद कैसे हार गए, सीएम योगी आदित्यनाथ के सवाल पर सन्नाटा पसर गया। मीटिंग में किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, सभी विधायक चुप रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपना सवाल एक बार फिर से दोहराया। इस बार अयोध्या से बीजेपी के विधायक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में बीजेपी के समाजवादी पार्टी से यहां पर आगे रही है बीजेपी। विधायक वेद गुप्ता ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार ने संगठन से कोई भी तालमेल नहीं रखा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के दूसरे विधायक ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ में माहौल बन गया था। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या की सीट हारने के बाद से ही भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है और देश ही नहीं दुनिया भर में इस पूरे मुद्दे पर फजीयत हो चुकी है भाजपा की। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।